Hello everyone, welcome to this online lecture series on fluid mechanics. In this lecture, we will study the different fluid properties like density, weight density, specific volume and specific gravity. So let's get started. किसी भी फ्लूइड का अगर हमें बिहेवियर जानना हो तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। आगे चल के हम इन्हीं फ्लूइड प्रॉपर्टीज का यूज डिफरेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स में करने वाले हैं। सो इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड ऑल दी फ्लूइड प्रॉपर्टीज इन डिटेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डेंसिटी से। डेंसिटी को मास डेंसिटी भी कई बार बोला जाता है। मास डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और उसका डेफिनेशन होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि रो इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, राइट। अब हमें डेंसिटी बताता क्या है? डेंसिटी हमें बताता है कि कोई भी गिवन वॉल्यूम में फ्लूइड के जो पार्टिकल है वो कितने कॉम्पैक्टेड है। कोई भी गिवन वॉल्यूम में उसका जो मास है वो कितना है फ्लूइड का, तो वो हमें पता चलता है डेंसिटी से। अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है यानी कि हम समझ सकते हैं कि उसका इसमें क्या होगा, मास ज्यादा होगा, यानी कि उसके जो पार्टिकल है वो ज्यादा कॉम्पैक्टेड हो गए कोई भी गिवन वॉल्यूम में, यानी कि वो फ्लूइड डेंस फ्लूइड है, राइट। अगर किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी अगर कम है यानी कि उसमें जो मास की जो क्वांटिटी है वो कम होगी, उसमें जो पार्टिकल की जो क्वांटिटी गिवन वॉल्यूम में है वो कम होगी, यानी कि वो फ्लूइड लूज फ्लूइड है या लूज मटेरियल है। कोई भी मटेरियल है तो वो लूज मटेरियल है अगर उसकी डेंसिटी कम है तो। ओके, सो अब बात करते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होता है? तो डेंसिटी को हम बोलते हैं मास पर वॉल्यूम, यानी कि मास को फाइंड किया जाता है केजी में और वॉल्यूम को मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में। तो मुझे यूनिट क्या मिला? केजी पर मीटर क्यूब। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं वाटर की डेंसिटी के बारे में। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये जो डेंसिटी है वो होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। वाई 4 डिग्री सेल्सियस? बिकॉज अगर इसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर अगर 4 डिग्री से कम हुआ तो भी डेंसिटी कम होगी, और अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ वाटर का टेम्परेचर तो भी इसकी डेंसिटी कम होगी। सो 1000 kg पर मीटर क्यूब इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, एंड दैट इज वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है गामा से। जैसे मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे ही वेट डेंसिटी होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है गामा से। सो गामा इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। अब हमें पता है कि वेट क्या है? वेट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर मैं W की जगह में m इंटू जी लिख सकता हूं। सो गामा इज इक्वल टू m इंटू जी डिवाइडेड बाई v। अब हमें पता है कि m डिवाइडेड बाई v यानी क्या? इट इज अ मास डेंसिटी। सो आई कैन राइट रो इंटू g। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द गामा एंड रो, वेट डेंसिटी एंड मास डेंसिटी, राइट। और अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट वेट डेंसिटी का होता है गामा इज इक्वल टू W बाई वी। W यानी कि फोर्स, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किलो न्यूटन में,
या फिर न्यूटन में, एंड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है मीटर क्यूब में। तो वेट डेंसिटी की यूनिट हमें मिल गई किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट फ्लूइड प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है वी एस से। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बाय मास। सो Vs is equal to capital V divided by mass. So स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें क्या बताता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें बताता है कि नंबर ऑफ क्यूबिक मीटर्स ऑक्यूपाइड बाय 1 kg ऑफ मास। अगर 1 kg का कोई फ्लूइड आप लेते हो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, ये हमें बताता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ रॉ। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो बन जाएगा मास डेंसिटी। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी 1 डिवाइडेड बाय रो। अब यूनिट की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट होता है, मास को रिप्रेजेंट किया जाता है केजी से और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है मीटर क्यूब से। सो द यूनिट SI यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मीटर क्यूब पर केजी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। कई बार इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है। सो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज द कंपैरिजन बिटवीन डेंसिटी ऑफ टू फ्लूइड्स, राइट। किसी भी एक गिवन फ्लूइड की डेंसिटी को कोई एक अदर फ्लूइड की डेंसिटी के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जो दूसरा फ्लूइड जो लेना है, राइट, वो कोई भी हम उठा के नहीं ले सकते। कोई भी फ्लूइड की डेंसिटी के साथ हमारे गिवन फ्लूइड की डेंसिटी नहीं कंपेयर कर सकते। तो जो अदर फ्लूइड लिया जाता है वो स्टैंडर्ड फ्लूइड लिया जाता है। तो कोई भी फ्लूइड की डेंसिटी को अगर स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी के साथ कंपेयर किया जाए तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड divided by density of standard fluid। अब यहां पर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड लिया जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यानी कि जो आइडियल कंडीशन होती है उसमें जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ली जाती है, एंड डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड का जो है वो डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ कंपेयर किया जाता है। तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। अब अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, फॉर लिक्विड्स, तो लिक्विड के लिए होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहां पर स्टैंडर्ड फ्लूइड लिया जाता है वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज फॉर द लिक्विड। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसेस, if we are talking about the gas, then specific gravity is equal to density of fluid divided by density of air at STP। मतलब कि गैस में स्टैंडर्ड फ्लूइड लिया जाता है एयर, और एयर की डेंसिटी ली जाती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और वो होती है 1.21 kg पर मीटर क्यूब। So this is specific gravity for the gas and this is specific gravity for the liquid. I hope you understood all the concept very well. So thank you so much. We will study the next concept in the next video. Thank you.